प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, कल 4 नवंबर 2023 को क्लास 8 का यहाँ पे सामाजिक विज्ञान और संस्कृत का वीकली टेस्ट लिया जाएगा। प्यारे बच्चों, भारतवर्ष क्लासेस आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा है। मैंने आप सभी को लिए सेट 1 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं और इस वीडियो में हम करेंगे सामाजिक विज्ञान के मॉडल सेट 2। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करेंगे। भारतवर्ष क्लासेस पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, 1857 के विद्रोह को और किस नाम से जाना जाता है। विकल्प दे रखा है सिपाही विद्रोह, स्वतंत्रता संग्राम, हल्दी घाटी का युद्ध या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प क्या हो सकता है? सही विकल्प यहाँ पे होगा सिपाही विद्रोह। इसे हम लोग सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये विकल्प बिल्कुल सही उत्तर होगा। और सबसे पहले जो इसकी शुरुआत की थी वो की थी मंगल पांडे ने। किन्होंने की थी बच्चा? मंगल पांडे ने। वेरी गुड। दूसरा प्रश्न दे रखा है, कुंवर सिंह का संबंध किस राज्य से था? गोवा, झारखंड, बिहार या उत्तर प्रदेश। यह प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किस राज्य से किया था, कहाँ से किया था। विकल्प दे रखा है गोवा, झारखंड, बिहार या उत्तर प्रदेश। सही उत्तर होगा सी, बिहार। यहाँ पे बिहार से संबंधित थे वीर कुंवर सिंह। तीसरा प्रश्न दे रखा है, इनमें से किसने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर से किया था। विकल्प दे रखा है नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे या मंगल सिंह। तो देखिए, मंगल सिंह तो सबसे पहले थे या 1857 की क्रांति का। तात्या टोपे, नाना साहेब के जो यहाँ पे सेनापति थे उनका नाम तात्या टोपे था। रानी लक्ष्मीबाई की बात की कर जाए तो ये झांसी से अपना नेतृत्व करती है। नाना साहेब बिल्कुल सही उत्तर होगा ए विकल्प। चौथा प्रश्न दे रखा है, नीलांबर और पीतांबर कहाँ से महान नेता थे, कहाँ के महान नेता थे। ठीक है, हजारीबाग, बोकारो, देवघर या पलामू। जल्दी से आप सभी यहाँ पे बताएंगे। पलामू के ये नेता थे। डी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। प्यारे बच्चों, इसकी पीडीएफ आप सभी को भारतवर्ष क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। भारतवर्ष क्लासेस का टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो जल्दी से उसे आप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आप सभी को इम्पॉर्टेंट नोट्स, पीडीएफ और बहुत सारे नोटिफिकेशन प्राप्त होते हैं, तो जल्दी से आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। पांचवा प्रश्न दे रखा है, झारखंड में सिपाही विद्रोह कब शुरू हुआ था। विकल्प दे रखा है 15 नवंबर 1957, 12 जून 1857, 15 जून 1857 या 11 अगस्त 1845। सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प है बी, 12 जून 1857 को झारखंड में सिपाही विद्रोह शुरू हुआ था। तो बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। छठा प्रश्न दे रखा है, भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था। बाबर, अकबर, शाहजहां या बहादुर शाह द्वितीय। देखिए, जो बाबर था वो प्रथम मुगल बादशाह था। यदि पूछा जाए भारत का प्रथम मुगल बादशाह, तब बाबर था जिन्होंने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय थे। डी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। सातवां प्रश्न दे रखा है, उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी। बम्बई, कोलकाता, पटना या इनमें से कोई नहीं। या फिर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है। सही विकल्प होगा बी, कोलकाता। 1862 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। आठवां प्रश्न पूछ रखा है, दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था। विकल्प दे रखा है 1966, 1962, 1966, 1957। देखिए, दो विकल्प एक जैसे हैं, ये दोनों सही होंगे। 1966 वाला जो है वो बिल्कुल सही है, ए और सी दोनों।
9वां प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 126 या फिर अनुच्छेद 127? क्या होगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ए विकल्प बिल्कुल सही है। जितने भी बच्चों का यहाँ तक बिल्कुल सही हो रहा है तो बच्चा आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये प्रश्न मैं आप सभी को एकदम बुक से करवा रहा हूँ, बुक से मैंने बहुत सारे ढूंढ करके ये प्रश्न करवाए हैं। तो आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे अपने दोस्तों को। 10वां प्रश्न, वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? 11, 23, 25 या 24? ये प्रश्न आप सभी को कमेंट में बताना है। वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट है ये आप सभी बुक में ढूंढिए, आप सभी को इसका उत्तर मिलेगा। और जल्दी से कमेंट कीजिए कि इसका उत्तर क्या हो सकता है, 11, 23, 25 या 24? जल्दी से आप सभी यहाँ पे कमेंट करेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न दे रखा है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उन्हें शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उसी राज्य का राज्यपाल? यहाँ पे सही उत्तर क्या है? डी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। उसी राज्य का यहाँ जो राज्यपाल होता है वही हाई कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। 12वां प्रश्न, झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? विकल्प दे रखा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, विनोद कुमार गुप्ता या महेंद्र सिंह धोनी? तो देखिए, आप इन चारों विकल्पों को यदि बात की जाए तो इन चारों विकल्पों का आपको प्रश्न और उत्तर दोनों आने चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट से संबंधित है, रांची में इनका घर था जी। विनोद कुमार गुप्ता, यही है सही उत्तर। झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता जी थे। ठीक है। 13वां प्रश्न, अच्छा एक बात और आपसे यहाँ पूछी जाए कि झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? आप सभी जल्दी से कमेंट कीजिए, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 2 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। यहाँ पे भारत में कितने हाई कोर्ट हैं और झारखंड हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? जल्दी जल्दी से कमेंट करेंगे। उच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का पूछा जाए है ना, तो आपको बताना है 124। यदि हाई कोर्ट का पूछा जाए तो इसको यहाँ जो 2 है उसको आगे कर दीजिए, 214। सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न दे रखा है, FIR का पूर्ण रूप क्या है? फर्स्ट इंडियन रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया रिजर्व या फर्स्ट इंडियन रिपब्लिक? क्या होगा सही विकल्प? वेरी गुड, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR का पूर्ण रूप होता है। बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। 15वां प्रश्न, दहेज प्रताड़ना, चोरी, डकैती, हत्या संबंधी किस कानून के अंतर्गत आते हैं? दीवानी, फौजदारी, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, ये सभी आपराधिक कानून हैं। इसमें आपको यहाँ पे इसमें यदि व्यक्ति करता है, दहेज प्रताड़ना करता है, चोरी करता है, डकैती करता है तो उसे सजा मिलेगी, अपराध के लिए उसे सजा मिलेगी। तो यह फौजदारी कानून के अंतर्गत आता है। दीवानी में आ सकता है, जैसे कर संबंधी, वस्तुओं की खरीद बिक्री संबंधी, ये दीवानी में आएंगे। 16वां प्रश्न, PIL जन याचिका है ना, जनहित याचिका, इसका पूर्ण रूप क्या है? पब्लिक इंडिया लैंड, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंडिया लिविंग या इनमें से कोई नहीं? सही विकल्प होगा यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। तो आप सभी यहाँ पे स्कोर बताइए कि आपका कितना सही हुआ, और PDF आप सभी भारत क्लासेस के टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू बच्चा, जल्दी जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।